हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम दोस्त में। हम आज आप सभी विद्यार्थियों को लेकर आए हैं जीव विज्ञान से संबंधित MCQ क्वेश्चन, जो हम कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चनों को हल करेंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी और समय बचेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। लाल रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। मनुष्य शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? मनुष्य शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो हमें पता है, पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस अंग में होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्ती वाले भाग में होती है। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? मनुष्य के शरीर में इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? यानी ब्लड प्रेशर, बीपी नापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। आंसर नंबर सी। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। मलेरिया किसका कारक होता है? मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्य ताप 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लाल रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहते हैं? कोशिका का शक्तिग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। दूध में पाया जाने वाला प्रमुख शर्करा कौन सी है? दूध में मुख्य रूप से लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग त्वचा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। मनुष्य की आँख में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? मनुष्य की आँख को स्वस्थ रखने के लिए कौन सी विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन ए। आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है।
मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? तो इसका आंसर है सेरिबेलम। इसका आंसर है सेरिबेलम। मनुष्य के शरीर का रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक होता है? मनुष्य के शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए कैल्शियम तत्व सहायक होता है। कौन सा जीव पृथ्वी का मित्र कहलाता है? पृथ्वी का मित्र केंचुए को हम पृथ्वी का मित्र कहते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसी तरह के वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।